इसमें आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर एक बार लेकर आए हैं जो सेट सीरीज नंबर 4 होगा आज। इसके पहले 1 से 3 तक सेट अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं इसके पहले की वीडियो तो जाकर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर बारी बारी से सभी वीडियो का जाकर देख लीजिए। बता दें दोस्तों, यह सेट जो होता है NTPC CB2 के जो वॉल्यूम 2 है, जिसमें से 24 सेट दिया हुआ है, जिसका हम बारी बारी से आगे का डिस्कस खत्म कर रहे हैं। आज सेट नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। अगर जो लोग NTPC CB2 को तैयारी कर रहे हैं, उसे विद्यार्थी या तो फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि सेट बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। अगर जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। आ चुके हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेट से 4 के ऊपर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर यहाँ बताऊं दोस्तों, इसमें हम जनरल अवेयरनेस के ही पार्ट देखते हैं, या कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम जनरल कवर करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्या कर रहा है देख लेते हैं। कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो बताना है दोस्तों कि जो वायु में जो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, बताना है कौन सा है। तो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक जो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि अगला कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो बताना दोस्तों, बेकिंग पाउडर जिसको हम जानते हैं कौन खाने वाला सोडा, जिसका अगर जो सूत्र के बात बताऊँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। तो उसको बताना दोस्तों कि इनका उपयोग करते हैं किस रूप में, किस अम्ल के रूप में। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, टार्टेरिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो टाइटेरिक अम्ल के रूप में। अब चलते हैं इसका राइट आंसर। अगर जो इसका बताओ ऑक्जेलिक एसिड जिसे हम टमाटर के उपयोग में करते हैं, लैक्टिक एसिड जानते होंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 8 नंबर कि खजूर जिसको हम शाखाएं नहीं होती, क्योंकि जो खजूर के पेड़ देखते हैं दोस्तों जिसे हम, तो उसमें शाखाएं नहीं होती है। तो इसका आंसर बताना किस लिए। तो वह होता है दोस्तों, पार्श्व कालिकाएं विकसित नहीं होती है, कि या तो केवल शीर्ष कालिकाएं होती है या तो शाखाएं जड़ होती है। बताना कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका पार्श्व कलाएं विकसित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है दोस्तों कि निम्न कौन सा जो फसलों में पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो फसलों के लिए जो था, फसलों के पौधों के लिए पोषक तत्व नहीं है, बताना कौन सा पोषक तत्व है, बताना कौन सा होगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों आयरन जो होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होता है इसे प्रयुक्त पोषक तत्व के रूप में है, ऑप्शन नंबर 4 आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो सब विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनशाला, बताना दूरबीन जो वेधशाला कहाँ पे है। तो यहाँ स्थित है दोस्तों, चिली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर चिली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, बताना दोस्तों कहाँ किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों नागल में किया गया था। जो नागल कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। पंजाब में नागल पड़ता है, एक पंजाब का एक जिला है नागल, वहीं पे भारी पानी के संयंत्र स्थापित किया गया था। यह किया गया था दोस्तों लगभग 1962 में करीब। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो बताना दोस्तों कि वायु प्रदूषक नहीं है, कौन नहीं होगा। ऑप्शन कह रहा है कोहरा, ओजोन, कैडमियम, सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोहरा एक वायु प्रदूषक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 अगर जो लोग सोच रहे हैं उनका
राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य श्रृंखला में से किस प्रदूषण के दीर्घकालीन संदर्भ CNG सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है इसके लिए उत्तरदायी होता है? बताना किसके लिए उत्तरदायी होता है जिसमें जो कोमा तथा मृत्यु हो जाती है। बताना कि दीर्घकालीन प्रदूषक है। वह प्रदूषक दोस्तों शीशा प्रदूषक है, जो कि एक बहुत खतरनाक जो कोमा और मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा बताना है। तो यहाँ इनपुट डिवाइस की बात किया जाए दोस्तों तो जॉयस्टिक्स हो जाएगा एक इनपुट डिवाइस, जबकि फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अंदर कीबोर्ड भी आता है दोस्तों, कीबोर्ड बहुत सारे हैं जो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन कि भारत के पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का जो स्थित सुपर स्वदेशी कंप्यूटर बताना कौन सा है। तो यह हो जाएगा दोस्तों परम 800 इसका राइट आंसर होएगा दोस्तों। इसके कौन सा कंपनी, तो CDEC की कंपनी के द्वारा यह निर्मित किया गया था। अगर वर्तमान में बता दूं दोस्तों कि भारत के जो विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर की बात किया दोस्तों तो फुगाकू हो जाएगा दोस्तों। फुगाकू जो जापान के द्वारा विकसित किया गया है। अगर भारत की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में तो कौन सा है दोस्तों, परम सिद्धि जो दोस्तों भारत की अभी सबसे तेज कंप्यूटर है, जो कि विश्व में अगर बात किया जाए दोस्तों तो 63वें स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा था दोस्तों स्वदेशी कंप्यूटर तो परम 800, जिसका कंपनी की बात किया जाए तो DEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर आ चुके हैं, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। तो बताना है दोस्तों भारत की जो संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। आपको डेट बताना है कब स्वीकार किया गया था। तो यह स्वीकार दोस्तों 22 जुलाई 1947 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि IMF की स्थापना कब किया गया था। तो IMF जो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका स्थापना दोस्तों 1945 में किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर बता दें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, जो कि USA में पड़ता है वाशिंगटन। अब बता दोस्तों कि IMF में टोटल कितने देशों के सदस्य हैं। तो 190 देश है। 190वां देश की बात किया जाए तो अंडोरा इनका एक देश हो जाएगा लास्ट जो 190वां पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा कि जॉर्ज साइमन ओम जिन्हें प्रसिद्ध जो ओम नियम दिया था। ओम नियम जानते हो दोस्तों ये किस देश के थे। जो ओम नियम जो दिए थे दोस्तों भी जो डायरेक्टली टू IR जो जिन्होंने नियम दिया था दोस्तों, तब बताना है कि यह किस देश के थे। ओम जो था दोस्तों जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जर्मनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि निषेचन के बिना फल विकास को क्या कहा जाता है। तो निषेचन के बिना जो होता है फल का विकास, यानी बिना निषेचन के जो फल का विकास होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों पाइथेनोकॉपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर पाइथेनोकॉपी। अगर इसका एग्जाम्पल बताऊं दोस्तों कि अगर बिना निषेचन के, जैसे कि आप जानते होंगे पपीता, इसके पपीता हुए दोस्तों, नारंगी और अनानास, जब दो दोस्तों बिना निषेचन का फल का विकास का ये एग्जाम्पल है। तो ये किसके कहा जाता है दोस्तों, पाइथेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल की ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो बताऊं दोस्तों कि सौरमंडल में जानते होंगे दोस्तों कि पहले बुध आता है दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति दोस्तों, फिर शनि, अरुण और वरुण, इस तरह से दोस्तों क्रम है। तो यहाँ पे बताना दोस्तों मंगल और शनि को पूछा गया क्वेश्चन कि मंगल और शनि। तो यहाँ पे मंगल हो जाएगा दोस्तों, बीच में बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद शनि हो जाएगा। तो बीच में कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्तों, शनि, बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है कि
जो कन्फ्रेड नेचुरल गैस के वाहनों के ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। बताना है दोस्तों कि कितने दबाया जाता है। तो यह दबाया दोस्तों 200 से 250 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसने लोग सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है। तो चालक के माध्यम से प्रभावित जो धारा होता है दोस्तों, यह क्या होते हैं, विभवांतर के प्रत्यक्ष जो आनुपातिक होता है। विभवांतर के दोस्तों डायरेक्टली तो क्या होता है, विभवांतर के जो प्रभावित धारा के क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। इन्हीं के जो दोस्तों ओम का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि नोमरिकल है कि 10 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी जाए तो सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की कितने दूरी तक पर्दा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों अवतल दर्पण अल्पा दर्पण में फोकस दूरी जो होता है दोस्तों माइनस में हो जाता है, -10 सेंटीमीटर। सामने जो दोस्तों दूरी दिखा हुआ है दोस्तों, ये भी दोस्तों दूरी जो होता है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे दर्पण सूत्र आपको लगाना है कि दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/f = 1/v + 1/u। इसका फॉर्मूला होता है इसका दर्पण सूत्र। इस पर फॉलो कर देना है दोस्तों, यू निकालना है कि कितना देगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है एक अर्धचालक अवरोधक के निश्चित ऊर्जा का बंद अंतराल क्रमशः Eg1 = Eg2 और Eg3 के उनके बीच संबंध क्या है। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी Eg1 डायरेक्टली तो Eg2 फिर हो जाएगा Eg3। इसका राइट आंसर बी होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध कवि बिल्हन के नाम सुने होंगे दोस्तों, ये किसके राज दरबारी कवि थे। तो बिल्हन जो दोस्तों राजकुमारी विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन छूट गया था 86 का असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया गया था। तो बताना दोस्तों असहयोग आंदोलन जो कब निलंबित कर दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन दोस्तों चोरा चोरी जो हुई हिंसक घटना के कारण जो उसको क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि इनमें किसे जो होता है आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो आंध्र भोज बताना दोस्तों किन शासकों को कहा जाता है, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, बुक्का और हरिहर। तो यह कहा जाता है दोस्तों कृष्णदेवराय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि काकोरी षड्यंत्र जो अभियोग जो होता अभियोग के निम्नलिखित में किसको फांसी नहीं दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र जो घटना जो दोस्तों 1925 में 9 अगस्त 1925 में यह घटना होती है, जिन्होंने जो दोस्तों बम फेंका था, तो जिसमें फेंकने के कारण जो दोस्तों किनको फांसी नहीं हुई थी। तो यह दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे, अरुणा असफ अली शामिल थे, रोशन आल रोहन सिंह भाखना जो शामिल थे व्यक्ति थे। लेकिन यह खुदीराम बोस दोस्तों इसमें फांसी की काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे, क्योंकि दोस्तों यह मर चुके, क्योंकि इनको फांसी 1908 में हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी अगर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे के पार करना पड़ता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जो तीर्थ यात्रियों को नथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। नथुला दर्रा दोस्तों यह सिक्किम है, जो सिक्किम से तिब्बत को बीच में जोड़ने का काम करता है नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। कर रहा है अगला क्वेश्चन कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील के बारे में बताना दोस्तों, यह स्थित कहाँ है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो बताना दोस्तों कि म्यांमार से सीमा नहीं लगने वाली बताना भारतीय राज्य।
तो यह हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लगने वाली दोस्तों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर सब इसका सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो देशांतर विस्तार लगभग कितना डिग्री के अंतर होता है। तो बताना दोस्तों कि भारत की जो देशांतरीय विस्तार जो होता है कितना डिग्री का अंतर होता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि देशांतर जो विस्तार होती है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 92 डिग्री 725 होता है इसका अंतर दोस्तों, इसका अंतर होता है 97 दोस्तों डिग्री। तो यहाँ पे अगर घटाने पर लगभग दोस्तों कितना का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री के अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की जो सक्रियता सबसे अधिक दोस्तों देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 300 आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है 350 आर्टिकल्स है, 400 से अधिक आर्टिकल्स है, 500 से के आर्टिकल है। आपको बताना है भारतीय समान अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद स्थित है। यह दोस्तों लगभग दोस्तों 400 से अधिक आर्टिकल है भारत के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 101 का रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो बताना दोस्तों कि कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर दोस्तों। बताना कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धांगी जो होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जबकि धुमला, हसीफा और राउफ ये जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है कि किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। तो एक टेनिस खिलाड़ी के नाम बताना दोस्तों जिसके सम्मान में एक सिक्का ढाला गया। यह ढाला गया दोस्तों रोजर फेडरर के सम्मान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टेनिस स्टार रोजर फेडरर के नाम से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस शहर में पूरब का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो पूरब के एथेंस के रूप में किसे जाना जाना, भारतीय शहर के नाम बताना दोस्तों। तो यह हो जाएगा दोस्तों मदुराई। मदुराई को हम पूरब के एथेंस के नाम से जानते हैं भारतीय शहर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करा कि कौन सा जो नदी है नेपाल से सबसे लंबी नदी है। तो बताना नेपाल की सबसे लंबी नदी के बारे में बताना कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों कर्णाली हो जाएगा, जो कर्णाली जो होता है दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर 1 इसको राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जो संविधान में निम्न किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो वित्तीय उल्लेख के बारे में बताना कि किया गया है। तो यह किया गया दोस्तों अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं कभी दोस्तों यहाँ पे 112 की बात किया जाए दोस्तों, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया 112 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी। तो संविधान बनाने के लिए बताना दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी समितियां। तो समिति की संख्या 13 थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 13 समिति को बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस खाली स्थान दिया हुआ कि अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्न श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो बताना डायरेक्ट दोस्तों भूरे कोयले के रूप में, भूरे रंग के जो कोयला है किस रूप में जाना जाता है। यह जाना जाता है निग्नाइट कोयला को, भूरे रंग के कोयला के, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा निग्नाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा कि गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को खालिस्तान दोस्तों की एक पतली परत के साथ विलोपन जिसको कोटिंग कहते हैं करके एक जंग से बचाने के लिए एक तरीका है। बताना दोस्तों कि गैल्वेनाइजेशन जो है इस्पात और लोहे में जो करते हैं कि जंग से बचाने के लिए, तो किसका परत चढ़ाते हैं।
तो जस्ता के परत चढ़ाते हैं दोस्तों, जस्ता के एक पतली परत के साथ हम कोटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जस्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे किस नाम से जाना जाते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो दोस्तों एक रंगहीन और गंधहीन गंधहीन पदार्थ है, उसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ये N2O के नाम से नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके सूत्र है दोस्तों हास्पी गैस है, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन, कौन सा दोस्तों, गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है। यह शुरू किया गया दोस्तों कहाँ, यह किया गया हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हरिद्वार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो बताना दोस्तों कि नेताजी एक्सप्रेस जो किया गया किसके नाम को बदलकर, यह किया गया दोस्तों हावड़ा कालका मेल के नाम बदल किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हावड़ा कालका मेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्थान, भारत का स्थान बताना कि कैमा स्थान है। तो हंगर इंडेक्स में दोस्तों भारत के स्थान की बात की जाए तो 101वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 101। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो जीएसटी जो नामक एक नई व्यवस्था जो के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। तो जीएसटी के बारे में बताना दोस्तों, जो इसको उच्चतम बताना, तो उच्चतम जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 तरह के कर लगाए, 5, 12, 18 और 28। तो इसमें बताना सबसे उच्चतम अगर पूछा गया तो उच्चतम कितना हो जाएगा, 28%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 28%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का उड़ीसा चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों आर्टिलरी जो मिसाइल जो परीक्षण किया गया चांदीपुर से, यह किया गया पिनाक मार्क 2 को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, पिनाक मार्क 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य सूर्य किरण जो 14 जो किया गया आयोजन किया गया किन के, तो जानते हैं दोस्तों सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बारे में पूछा है दोस्तों, यह किया गया प्योंगचांग बीजिंग चीन में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर 2026 के बात किया जाए दोस्तों तो यह इटली में किया जाएगा। तो 2026 यहाँ 2022 पूछा तो बीजिंग चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2022 के G20 शिखर सम्मेलन जो किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया होगा। तो 2022 के पूछा दोस्तों G20 का, तो यह किया जाएगा 2022 में इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर 2023 के बात किया जाए दोस्तों तो 2023 में कहाँ होगा, इंडिया में किया गया था दोस्तों। अगर 2021 के बात किया जाए दोस्तों तो यह कहाँ किया गया दोस्तों, ये आपको यह कमेंट में करके बताना। और जबकि 2020 के बात किया दोस्तों तो सऊदी अरब में किया गया था। तो 2021 को आपको कमेंट करके बताना कि 2021 के सऊदी जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 118 के ऊपर कह रहा है कि वर्ष 2024 के जो ओलंपिक खेलों के मेजबानी निम्नलिखित में किस देश को द्वारा किया जाएगा। तो 2024 के ओलंपिक के बात किया जाए दोस्तों तो यह किया गया दोस्तों फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके पहले दोस्तों 2020 में होना चाहिए, जो 2021 में होगा जो टोक्यो ओलंपिक होगा। अगर बात किया है दोस्तों 2028 के 2024 के बाद तो फ्रांस होगा। 2028 के बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ होगा, लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। अगर 2028 2032 के बात किया जाए दोस्तों तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन 2036 के बात किया जाए तो प्रस्तावित है दोस्तों जो कि भारत में होने होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रांस। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बताना कि, तो लद्दाख के दोस्तों RK माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर जो प्रथम गवर्नर वहाँ के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
वही जम्मू कश्मीर का प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए दोस्तों तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी CAG है दोस्तों। CAG अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन दोस्तों पूछा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बारबोरा कृश्चिकोवा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात किया दोस्तों, अगर 4 तरह के स्लैम होता है, एक पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है फ्रेंच दोस्तों, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है USA। अगर जो महिला की बात की जाए दोस्तों, महिला की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों नामी ओसाका के जीता है। फ्रेंच तो पूछा है दोस्तों बारबोजा कृश्चिकोवा। अगर जो विंबलडन की बात की जाए दोस्तों तो एसएल बांटी जीते हैं। अगर जो बात की जाए USA तो राधा रामकुंडन जीता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेट 50 क्वेश्चन देखने को मिला। 50 क्वेश्चन खत्म कर, अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलते हैं अगले सेट में, मिलते हैं। आज तक के